हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ मच मनी यू कैन मेक इन ऑस्ट्रेलिया ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा। ना जो ये वाली वीडियो बहुत टाइम से मैं बनाना चाहता था एंड रिसेंटली मुझे एक कमेंट भी आया, तो आई थॉट लेट्स मेक दिस एंड लेट्स बी ऑनेस्ट गाइज, वी ऑल वांट टू मेक मनी, इजंट इट? सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। सो गाइज, इन ऑस्ट्रेलिया जॉब दो तरीके से आप कर सकते हो। सबसे पहली है TFN एंड सेकेंड इज ABN। नाउ TFN का मतलब है टैक्स फाइल नंबर एंड ABN का मतलब है ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर। एंड स्टूडेंट्स इन दोनों के थ्रू काम कर सकते हैं। सो टैक्स फाइल नंबर या TFN में क्या होता है कि जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो आपको टैक्स डिडक्ट करने के बाद आपको पे करता है एंड वो आपको सुपर एनुएशन भी पे करता है। दैट इज़ बाय लॉ, उसको पे करना है। वो सुपर एनुएशन इज़ लाइक PPF लगा सकते हो आप इंडिया का, जैसे प्रोविडेंट फंड होता है वो चीज़। बट येस, इसमें वो टैक्स डिडक्ट करके आपको पे करेगा। तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको टैक्सेस के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं आप। तो जितना भी पैसा मिल रहा है आपको वो आपका होगा अंडर TFN। ना जो सेकेंड तरीका है दैट इज़ ABN। एंड ABN में क्या होता है कि जो कई एम्प्लॉयर्स कहते हैं कि यार हमें सिरदर्दी नहीं चाहिए कि हम आपके टैक्सेस या हम आपके फंड के बारे में चिंता करें, तो वो आपको पे कर देते हैं। एंड उस केस में इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको अपना टैक्स खुद पे करना है, आपको अपने सुपर एन्युएशन का भी खुद देखना है। तो इट इज़ गुड, बट द थिंग इज़ थोड़ी सी सिरदर्दी ज़्यादा है, इसलिए जो स्टूडेंट्स होते हैं वो TFN की तरफ ज़्यादा जाते हैं। बट हाँ, जैसा कि मैंने बोला, यू कैन वर्क ऑन ABN एज वेल एंड ये दोनों आप फ्री में अप्लाई कर सकते हो। देर इज़ नो चार्ज फॉर इट। एंड येस, मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर अराइविंग इन ऑस्ट्रेलिया। अगर वो आपने चेक नहीं की है देन आई विल लिंक इट अप हियर, आप वो देख लें, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। नाउ अब आपने TFN या ABN चूज कर लिया है, उसके बाद तीन तरीके की जॉब्स आपको मिलती हैं। फर्स्ट वन इज कैजुअल जॉब। नाउ कैजुअल जॉब में क्या होता है कि वो आपको एनरोल जरूर कर लेंगे बट आपके साथ उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आपको सेट नंबर ऑफ आवर्स एवरी वीक देंगे। सो काइंड ऑफ जैसे उनको जरूरत पड़ेगी वो आपको कॉल करके पूछेंगे कि इफ़ यू कैन वर्क। नाउ कैजुअल जॉब्स लोग क्यों करते हैं? बिकॉज कैजुअल जॉब्स में थोड़ी पे रेट ज़्यादा होता है, बिकॉज उसमें आपको कोई ना ही एनुअल लीव्स मिलेंगी ना ही सिक लीव मिलेगी, राइट? बट ऐसे है कि आपका जो पे रेट होता है ज़्यादा होता है एंड इफ़ यू आर वर्किंग ऑन लाइक सैटरडे एंड संडेज तो लोडिंग भी उस हिसाब से ज़्यादा मिलेगी अगर आपका बेस पे रेट ही ज़्यादा है। ना जो सेकंड तरीके की जॉब है दैट इज पार्ट टाइम जॉब। एंड पार्ट टाइम में क्या होता है कि आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ घंटों का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, जैसे 10 आवर्स या 20 आवर्स या 15 आवर्स पर वीक। एंड कॉन्ट्रैक्ट होने का फ़ायदा ये है कि आपकी टेंशन नहीं है, आपको पता है कि आपको इतने आवर्स तो मिलने ही मिलने हैं। सो अगर आपके कोई एक्सपेंसेस हैं, कोई खर्चे हैं, आपको पता है कि इतने पैसे तो मेरे पास हर हफ्ते आएंगे ही, बिकॉज आपके पास एक पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्टेड जॉब है। नाउ जो पार्ट टाइम जॉब्स के रेट्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं एज कंपेयर टू कैजुअल जॉब, बट इसका फायदा ये है कि आपको सिक लीव्स भी मिलती हैं, पेड सिक लीव्स मिलती हैं एंड इवन आपको एनुअल लीव्स भी मिलती हैं। सो यू नो, जस्ट इन केस इफ यू गेट सिक, अगर आप बीमार हो जाते हो तो आपको पे फिर भी मिलती है। एंड मोर ओवर, अगर नो ओवर द टाइम आपकी जो एनुअल लीव्स हैं वो अक्यूमुलेट हो जाती हैं, तो अगर आप एक साल बाद, 1.5 साल बाद अगर आप घूमने जा रहे हो, इंडिया जा रहे हो, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, आपको फिर भी सैलरी मिलती रहेगी। ना जो तीसरे तरीके की जॉब है दैट इज फुल टाइम जॉब, बट वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट बिकॉज यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड जो स्टूडेंट्स होते हैं दे कैन ओनली वर्क फॉर 20 आवर्स एंड जो फुल टाइम का कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज फॉर 38 आवर्स। तो देर इज नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट फुल टाइम जॉब एट द मोमेंट जब तक आप स्टूडेंट हो। ना अब आपका TFN भी बन गया है एंड आपको पता है कि या तो आपको कैजुअल जॉब मिलेगी या तो आपको पार्ट टाइम जॉब मिलेगी। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है दिमाग में दैट इज कि भाई रेट क्या है, पे रेट क्या है ऑस्ट्रेलिया में? बिकॉज हम सब ने सुना है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा पे रेट है एंड विच इज़ समवॉट ट्रू, बट एट द सेम टाइम एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं, बट वो टॉपिक हम किसी और वीडियो के लिए बचाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में जो पे रेट है, बेस पे रेट है, किसी भी जॉब में आपको अराउंड $20, 21 के अराउंड आपको ईजिली मिल जाएंगे, राइट? कोई भी आप जॉब करते हो $20 के अराउंड आपको पे मिल जाएगी। सो नाउ अगर हम कंसीडर करें कि आपको $20 पर आवर मिल रहे हैं एंड यू कैन वर्क ओनली 20 आवर्स लीगली, सो दैट कम्स आउट $400 पर वीक एंड मंथ का $1600। नाउ गाइस, जो भी मैंने कैलकुलेशन की है दैट इज एज पर द बेस पे रेट, बट ये सारी चीज़ें वेरी हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन योर जॉब, कैसी आप जॉब कर रहे हो। नाउ जैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो जो ईजीएस्ट जॉब्स आपको मिलती हैं वो होती हैं लाइक डिलीवरी ड्राइवर्स, वर्किंग इन अ पिज़्ज़ा शॉप, कैफ़े, किसी रेस्टोरेंट में, या उसके बाद जो सुपरमार्केट जाइंट्स हैं यहाँ पे लाइक वूलवर्थ, कोल्स, वहाँ पे आपको ये जॉब्स मिल सकती हैं एंड यहाँ पे जो पे रेट वेरी करता है दैट इज़ अराउंड $20-21, राइट? तो जो हमने कैलकुलेशन की थी वो उसके अकॉर्डिंग थी।
नाउ जो नेक्स्ट जॉब आती है गाइज वो आती है वेयर हाउसेज में, एंड वेयर हाउसेज में यूजुअली पिकिंग एंड पैकिंग का काम होता है, एंड यहाँ पे जो पे है वो वेरी करती है फ्रॉम $23 to $25। नाउ कई लोग सोच रहे होंगे कि यार सिर्फ $2-3 का फर्क है, बट ऐसा नहीं है गाइज, इट ऑल अक्यूमुलेट्स ओवर द मंथ, इट डज मेक अ डिफरेंस। लाइक अगर आपको मंथली $100-200 का फर्क पड़ रहा है, दैट इज अ ह्यूज बेनिफिट। मतलब $100-200 मैटर अ लॉट यहाँ पे, उनसे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, बहुत कुछ आप कर सकते हो। सो यस, ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ $100 या $200 है, दे डू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, स्पेशली इफ यू आर अ स्टूडेंट, आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, तो एवरी सिंगल सेंट, एवरी सिंगल डॉलर मैटर्स अ लॉट। नाउ जो नेक्स्ट जॉब कैटेगरी है गाइस, दैट इज नॉट फॉर एवरीवन एंड दैट इज क्लीनिंग जॉब्स। नाउ आई नो कई लोग सोच रहे होंगे कि यार हम ऑस्ट्रेलिया जाके क्लीनिंग थोड़ी करेंगे। नाउ गाइस, इसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी है प्लीज यहां देख लेना। एंड उसमें मैंने यही चीज बताई है कि नो जॉब इज स्मॉल और बिग, वर्क इज वर्क। एंड अगर आप इस मेंटालिटी से आओगे यहाँ पे कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है, देन चांसेस विल बी वेरी लेस कि आप सक्सेसफुल हो पाओ, राइट? यहाँ पे ऐसा नहीं है, एवरीबडी डज एवरीथिंग। तो जो क्लीनिंग जॉब्स हैं बहुत लोग करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स करते हैं यहाँ पे, राइट? एंड उसका पे रेट बहुत अच्छा है, लाइक $25 to $30 पर आवर। ना ऐसा है कि अगर आप कैलकुलेट करो $30 के हिसाब से, कंसिडरिंग आप 20 आवर्स वर्क कर रहे हो, that makes $600 a week. Over the month, it's $2,400, which is a good amount of money. So yes, cleaning jobs, I know it's not for everyone, but they do pay quite a lot for that. Now जो next job मैं आपको बताने वाला हूँ, that is probably the highest paying job, and वो है in construction industry. बट ऐसा नहीं है कि आप सीधा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। यहाँ पे कुछ लॉज, कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जो आपको करने होते हैं, एंड इंडस्ट्री में जाने के लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको वाइट कार्ड चाहिए। वाइट कार्ड इज बेसिकली वो आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है विच कॉस्ट अराउंड लाइक $50 to $100, एंड उसमें वो आपको बताते हैं कि आपने कैसे सेफली काम करना है इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बिकॉज यहाँ पे सेफ्टी इज प्रायोरिटी। मतलब उस कार्ड के बिना यू कैन नॉट स्टेप इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अगर आप इलीगली काम करते हो, देयर इज हेवी पेनल्टीज फॉर दैट, आपके लिए भी और जो आपका एम्प्लॉयर है उसके लिए भी। सो इट्स वर्थ के आप अगर आप उसमें करना चाहते हो, देन यू गेट योर वाइट कार्ड विच इज़ लाइक $50-100। तो इतना ज़्यादा उसका खर्चा नहीं है। अगर आप उसमें जाना चाहते हो, देन बेटर टू गेट दैट वाइट कार्ड। नाउ जो पे रेट है इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, दैट कैन वेरी समवेयर अराउंड $30 to $40 और मे बी इवन मोर, डिपेंडिंग कि आप कितनी जल्दी लर्न करते हो, किसके साथ काम कर रहे हो। बट लेट मी टेल यू गाइस, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का काम है, दैट इज़ वेरी हार्ड, राइट? बारिश हो रही है, सर्दी, गर्मी, you are sitting outside, you are working outside, so it is harsh, but yes, end of the day जब आपको अच्छे पैसे मिलते हैं तो it's all worth. Now ये सारी कैटेगरीज मैंने आपको बता दी हैं कि कौन कौन सी ऑप्शंस हैं फॉर स्टूडेंट्स, एंड जो पैसे हैं दैट विल वेरी एज वेल। नाउ गाइस, जितनी भी अभी तक मैंने आपको जॉब्स बताई हैं, जितनी भी मैंने आपको इनकम बताई है, दैट इज कंसिडरिंग कि आप सिर्फ 20 घंटे ही काम कर रहे हो, जो कि लीगली आपको अलाउड हैं इन ऑस्ट्रेलिया एज अ स्टूडेंट। बट बहुत से लोग हैं जो इलीगली भी काम करते हैं, लाइक दे डू वर्क ओवर 20 आवर्स, विच आई वुड नॉट रिकमेंड बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज रिस्क इन्वॉल्व। बट एट द सेम टाइम गाइज, अगर आप कैश जॉब कर रहे हो, डोंट एक्सपेक्ट कि आपको पूरी सैलरी मिलेगी। पूरी सैलरी का मतलब है कि जो पे रेट मैंने बताए हैं, ऑब्वियसली दे गोना पे लेस, बिकॉज उसमें आपका भी फायदा हो रहा है, आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, एंड जो एम्प्लॉयर है उसको भी जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सिरदर्दी नहीं लेनी पड़ रही है। सो ऑब्वियसली उसमें एक्सप्लॉयटेशन होती है, वो आपको शायद $10 $12 पे करेंगे, बट येस इट डिपेंड्स। बहुत से लोग करते हैं बिकॉज एक्सपेंसेस हैं, फीस हैं, ये सारी चीज़ें पे करनी होती हैं स्टूडेंट्स को, तो दे डू वर्क। नाउ इसके अलावा अगर आपके पास कोई स्पेशल स्किल है, देन ऑब्वियसली उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आपने इंडिया में कोई स्किल सीखी हुई है, लाइक इफ़ यू वर शेफ, अगर आपको कोई ट्रेड वर्क आता है, उस चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। एंड जैसा कि मैंने बोला गाइस कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है कि आपको क्या करना चाहिए बिफोर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, वो वीडियोस मैं लिंक कर दूंगा, प्लीज़ हैव अ लुक। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें दी है एंड वो बहुत हेल्पफुल होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, आई होप यू हैव एंजॉयड इट। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर देम विद बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर।